हैं? क्या हुआ? दिखाई नहीं और बाद में दिख जाएगा। देखो इधर बहुपद के लिए सूत्र होता है, वो उस रोज बताए थे तुम लोग के लिए, ठीक है। बहुपद का समीकरण के लिए सूत्र, समीकरण सूत्र क्या होता है रे? समीकरण सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर देखो तुम लोग को 1 नंबर सवाल में दिया हुआ है, एक तो मार्कर और था, दिया हुआ है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ 1 नंबर में देखो, ये 3 नंबर का है, शून्यकों का योगफल बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रे? बराबर 2, और गुणनफल बराबर 1, ठीक है। अब हमको समीकरण निकालना है, तो समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ देखो किधर गया, ये शून्यकों का योगफल यही होता है अल्फा प्लस बीटा जी, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे, गुना में एक्स है, एक्स 2 यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1 है ना, तो यहाँ 1 रखेंगे। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो ये हो जाएगा -2 गुना एक्स प्लस 1, अब फिर से इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही हो गया बहुपद, ठीक है। समझ में आया सबको? अगला देखो और एक तो बना देते हैं जो थोड़ा टफ है, कौन बना दे? 4 नंबर का, हाँ बना लेगा। 4 नंबर का देखो क्या है, यानी शून्यकों का योगफल दिया हुआ है तुमको, शून्यकों का योगफल है हमको √7, गुणनफल है -2/3। शून्यकों का योगफल कितना है? √7, और शून्यकों का गुणनफल कितना है? 2/-3। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? समीकरण। समीकरण बराबर क्या हो जाएगा तुमको? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तो समझते हो ना, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखो तुम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है क्या? क्या है रे? √7 है ना, √7 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/3। अब यहाँ सबसे पहले इसको करो, एक्स स्क्वायर माइनस √7 जब एक्स से गुना होगा तो ये हो जाएगा √7x, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस 2/3 बराबर 0 देते जाना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके नीचे में भी 1 डालो, यहाँ भी 1, जिसको समझ में दिक्कत होता है तो ऐसे समझो। अब यहाँ से देखो 3 से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 गुना √7x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ फिर से इसको करो, 3x स्क्वायर, इसको जब गुना करेगा तो -3√7x होगा ना जी, अब माइनस क्या हो जाएगा? 2 अब बटे में 3 अब बराबर 0, अब बाय के रूप में 1 दे दो, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है रे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ऊपर वाला जो है 1 से उसको गुना करेगा तो वही रहेगा ना,
3x² अब माइनस 3√7x उसके बाद -2 बराबर 0 गुना 3 से इसको करेगा, ओ सॉरी, तो क्या हो जाएगा 3x² अब माइनस 3√7x अब -2 बराबर 0। यही होगा आंसर। लिख लिया? लिखो, रोक दो तब तक।